हेलो क्लास सिक्स। ये है सेक्शन बी, गोइंग होम मतलब गोइंग प्लेस। ठीक है, गोइंग प्लेस का हमारा सेक्शन बी, वन स्ट्रैंडेड बस एंड अ पाउंड। ठीक है, नाउ वन स्ट्रैंडेड बस, स्ट्रैंडेड क्या होता है? स्ट्रैंडेड मीन्स जो फंस जाता है। जैसे कि एक बस अगर फॉर एग्जांपल कोई वो ख़राब हो के कहीं जंगल में फंस जाए, ठीक है, या कोई लोग ट्रेन कहीं पर कुछ हो के फंस जाए, दैट इज़ स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो वन स्ट्रैंडेड बस, एक बस वहाँ पर फंस गए थे और एक पौंड की स्टोरी है। ठीक है, जो किसने लिखा है? जॉन बैल्जर ने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आई हैव बीन हियर अ वीक, यहाँ पर आई हैव और एंड आई हैवंट सीन एनीथिंग। आई जो है वो कौन है? जॉन बेल्जर। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव बीन हियर अ वीक एंड आई हैवंट सीन एनीथिंग। तो यहाँ पर आई हैव बीन हियर, वो यहाँ पर तो आए हैं पर कहाँ आए हैं अभी तक हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला आई हैव बीन हियर अ वीक, मैं एक वीक से यहाँ हूँ और मैंने कुछ देखा नहीं। ठीक है, अब वो कहाँ पर आया है, उन्होंने क्या कुछ देखा नहीं, वो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला उनको याद था कि द लुक ऑफ द फेस ऑफ द मैन हु टोल्ड मी दिस, यानी कि एक ओल्ड मैन ने उनको ये बताया था। उन्होंने बहुत सैड एक्सप्रेशन के साथ, हु हैव वर्क हार्ड, जो बहुत मेहनत करते हैं, अपने फैमिली को चलाते हैं और अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी उन्होंने देखा है। एंड नाउ वो कहाँ आए? अलास्का। ये अलास्का करके एक जगह है जो है अमेरिका में। ठीक है, एक अमेरिका के कोई फॉरेस्ट या कोई ऐसे जगह है, एक गांव है। ठीक है, अलास्का ऑन अ 2 वीक पैकेज टूर होपिंग फॉर अ चेंज, यानी कि वो उस जो इंसान है, ओल्ड मैन है, जिन्होंने अपने फैमिली को देखा, अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखा, वो 2 वीक के लिए वो यहाँ पर घूमने के लिए आया। उनको की होप था कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे शिप से, क्रूज से वो सेल करके आया था। एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द फ्लॉन ऑफ कोस्ट मीन्स जो कोस्टल एरिया में से, वहाँ से वो आके फिर कहाँ पर? कोस्टल, वहाँ पर माउंटेन पे चले गए थे। ही बोर्डेड द ट्रेन, फिर उसने एक ट्रेन पकड़ी और रोड थ्रू वाइल्डरनेस एंड नाउ स्टूड रेडी टू स्टेप इनटू द बस, यानी कि ट्रेन से पहले शीप से आके फिर वो ट्रेन से आके, जो ट्रेन बहुत वाइल्डरनेस मीन्स बहुत यानी कि दूर दूर तक, यानी कि बहुत ऐसे यानी कि रास्ता जो ख़राब होते हैं उसी टाइम से आके नाउ वो कहाँ था? वो एक डिनाली नेशनल पार्क में जाने के लिए उन्होंने एक बस लेने वाली थी वो। ठीक है, येट द मैन वॉज नॉट हैप्पी, फिर भी वो मैन खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा। वो जब प्लेंटी मतलब वो सी से आ रहा था, शीप से आ रहा था, उन्होंने फिर ट्रेन पकड़ा, बहुत कुछ देखा था। उसके गले पे यानी कि एक फैंसी बाइनिकुलर होते, दूरबीन नहीं होते, ठीक है, वो लिया हुआ था। एंड वो क्या मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक वॉज ही हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस नथिंग न्यू, उन्होंने इतना कुछ देखा, यानी कि अपने फैमिली को पढ़ा, अपने पोता पोते को देखा, फिर भी उसके पास इतना नया कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी वो, जैसे वो कोस्टल में से जैसे शिप में आया, जैसे ट्रेन में आया, जैसे सब जगह गए थे, बट वो क्या था? उसके पास कोई इतना एक्सपीरियंस फिर भी उनको नहीं लगा था। ठीक है, जो भी उन्होंने सब कुछ देखा वो टीवी पे वो देखते थे। ठीक है, वो क्या कहाँ देखते थे? टूरिस्ट वीडियो में भी देखते थे। In case he forgot, the pre-K tour guide had explained everything again by the loudspeaker around the next bend we will be coming. यानी कि जब वहाँ पर एक टूर गाइड होते हैं, वो भी एक्सप्लेन लाउड स्पीकर में बार बार करते हैं, हम यहाँ पे अराउंड द नेक्स्ट बैंड, यहाँ पर ये टूरिस्ट गाइड जो है लाउड स्पीकर में यही बोल रहा है, नेक्स्ट बैंड में यहाँ पर आप चले जाओ, हम लोग आएंगे करके। ठीक है, उसी टाइम आई लर्नड, ठीक है, आई लर्न मीन्स आई सुन, यानी कि जॉन बैल्जर जो है
उस टाइम पे उन्होंने ये सीखा कि वो इंसान जो है, वो ओल्ड मैन जो है, वो अकेला नहीं है, वो क्या है, उस ट्रैवल में कुछ मिसिंग कर रहा है, यानी कि कुछ चीज़ उसको भूल रहा है। ठीक है, बहुत टाइम बाद वो एक स्टोरी लिख रहा है, यानी कि जॉन बेल्जर एक स्टोरी लिख रहा है ट्रैवलिंग के बारे में, न्यूज़पेपर में जाने के लिए, जिस न्यूज़पेपर में वो काम करते हैं। तो फिर इट हैपन, वो कहाँ पर गए थे, एंकोरेज। ठीक है, उन्होंने आई वॉज ड्राइविंग नॉट फ्रॉम एंकोरेज एंड कम अपॉन द टूर बस, एक टूर बस में वो चढ़ा था क्योंकि वो उसको स्टोरी लिखना था न्यूज़पेपर में। अलॉन्ग द शोल्डर ऑफ हाईवे विद द इंजन वाइड ओपन आई स्टॉप्ड, हियर वॉज द स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ द टूरिस्ट। जब वो एक हाईवे पर उन्होंने बस रोका, वो बस से निकाला था, तो हाईवे पर एक बड़ा सा बस था, उसका इंजन जो है बिल्कुल ओपन था, वो वहाँ पर रुका था। वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, वो सब वहाँ पे फंस चुका है, यानी कि वहाँ पर बस ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने सोचा मैं उनको इंटरव्यू करती हूँ, क्योंकि उनको स्टोरी लिखना था वो। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं उस बस में जो फंसा हुआ है उन लोगों से इंटरव्यू कर दूंगी। ठीक है, तो उनको मिला एक डजन पीपल, यानी कि डजन ऑफ पीपल मिला, यानी कि 11-12 ऐसे लोग मिला था बस में से। एंड कुछ लोग क्या कर रहे थे, कार्ड गेम खेल रहे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। एंड अनादर मैन सूम टू बी वेरी एंग्री, कुछ लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो डिले हो गया, वो बस फंस गया, तो वो डिले हो गया, वो लेट हो गया। वेयर वर द अदर्स? फिर उन्होंने सोचा, बस में उन्होंने सिर्फ 10-11 लोग ही देखा, 12 लोग ही देखा, बट बाकी कहाँ है उस करके उन्होंने पूछा। ड्राइवर ने एक वुड साइड, यहाँ पर एक उन्होंने एक उसके सामने, एक हाईवे के सामने एक जंगल सा है, वो जंगल को उन्होंने इस तरह से पॉइंट किया। ठीक है, इस तरह वहाँ जाओ देखो करके। ठीक है, आई वर्क इन, फिर वहाँ पर वो फॉरेस्ट में चले गए थे। ब्लैक स्पर्स ट्री, ब्लैक स्पर्स ट्री क्या होता है? ब्लैक स्पर्स ट्री एक ट्री होते हैं जो जिसके इस तरह से एंगल सा ऐसे उसका पत्ता इस तरह से होते हैं, उसका लीफ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्पर्स ट्री थे, दैट वहाँ पर पूरा अलास्का में पूरा उससे बड़ा हुआ है। ठीक है, लेस देन 100 फीट फ्रॉम द रोड से 100 फीट से ऊपर जब वो वहाँ पर पहुँचा, सारे पैसेंजर, जो बाकी पैसेंजर ऊपर गए हैं, वो लोग एक पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड मीन्स एक नदी, जो इस तरह से पॉन्ड होते हैं, उस पॉन्ड के बिल्कुल सामने खड़ा था। जब वो वहाँ पर चले गए थे, वो कुछ बोलने वाला था, कुछ पूछने वाला था, एक लड़की ने श करके ऐसे मुंह पे उंगली रखा। ठीक है, फिर उन्होंने भी देखा था उस पॉन्ड में क्या है। सब लोग वहाँ पर साइलेंस बैठा हुआ था, चुपचाप करके वहाँ पॉन्ड में देख रहा था। तो एक बर्ड आया, फ्लिकर थ्रू द लिम ऑफ दिस पर्च, यानी कि उस पर्च से, उस ट्री से एक बर्ड आया। फिर उन्होंने उस वाटर में कुछ बबल कर दिया। ठीक है, एंड वहाँ पर बीवियर जैसे बालू जैसा कुछ आया था, लिविंग अ वी डेंटी पैटर्न इट इन स्वयं, यानी कि वो स्वयं करते हुए, वो ऐसे तैरते हुए इस तरह से उसको इस तरह से वी शेप, नदी को इस तरह से वी शेप बनाते वहाँ से वो चले गए थे। देन इट डाइव एंड डिसअपियर अगेन, वो फिर से उछल के पानी के अंदर गए, फिर वो डिसअपियर हो गया। क्लोजर बाय समथिंग मूव्ड बट आई कुडंट टेल देम मे बी अ स्क्वायरल, वो बिल्कुल उन्होंने क्लोजर में उन्होंने देखा था कि कुछ हिल रहा था, बट उन्होंने शायद वो ऐसा लग रहा था, दिखने में ऐसा लग रहा था एक स्क्वायरल जैसा, यानी कि गिलहरी जैसा लग रहा था। बाय अलास्का स्टैंडर्ड, जहाँ पर अलास्का स्टैंडर्ड, देयर वर नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द सीन, यानी कि उन्होंने वो बात कर रहे थे, वो जो बस में फंसा हुआ था, वो लोग टूरिस्ट लोग यही बात कर रहे थे, इससे अच्छे जगह हमने नहीं देखा, इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हमने कभी नहीं देखा। सब लोग वहाँ पर काउंटलेस नंबर ऑफ लिटिल पॉन्ड, यानी कि वहाँ पर बहुत बहुत छोटा छोटा ऐसे नदी बहुत ज़्यादा उस फॉरेस्ट में है। एंड दिस वन हैड नथिंग टू टेल अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि उस जगह पे और छोटे छोटे चीज़ बहुत पीस बहुत अच्छा है, बट वो बहुत ही अच्छा है, उससे पहले वो सारे टूरिस्ट यही बोल रहा था, इससे पहले हमने इस छोटा छोटा जो पॉन्ड है ये सब, इससे अच्छा हमने कभी नहीं देखा। एक्सेप्ट दिस ट्रैवलर हैड बीन कैप्टिव इन द
प्लान इटेनरी मीन्स एक टूर होता है जो प्लान करके होता है। हम 5 डेज़ के लिए जाते हैं तो बीच में हमें खाने के लिए रुक देते हैं या एक प्लान होते हैं। तो दे हैड बीन गिवन, सबको एक ब्रोचर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ठीक है। दे रोस्ट एट द पैसिफिक, कहीं घंटे की जो 1-2 घंटे पे हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, हाँ वहाँ पर हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे उस शेड्यूल में ये कभी था ही नहीं, ये कोई इस तरह से पॉन्ड को दिखाने वाला था ही नहीं। वो लोग किस लिए देखा, क्योंकि बस फंस गए थे। वो लोग ये एडवेंचर के लिए वो लोग पैसे दे के आते हैं। वो लोग बिल्कुल सेफ होता है, डिपेंडेबल होता है हमेशा। वो देखो ये देखो, वो सिर्फ टूरिस्ट गाइड दिखाते हैं वहीं होते हैं। एंड हैड गॉन आइस ग्लासी एंड एंटिसिपेशन डल बाय प्री प्रोग्रामिंग, यही होगा आपको ये दिखाने के लिए लेके जाएंगे। अगर हम कोई इटैनरी प्लान करके, ठीक है, टूर प्लान करके, यानी कि कुछ इटैनरी, जैसे कि हम 5 डेज़ को आपको लद्दाख घुमाएंगे, जिस लद्दाख में जैसे इस 8 o'clock हम उस दिन एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम 1 घंटा रेस्ट करेंगे होटल में जाके, फिर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर आपको ये जगह देंगे, वही वाला ये जगह, उसमें ये फेमस चीज़ होते हैं, ये पेंगोंग लेक है, एक दिन वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद एक नुब्रा वैली जाएंगे, वे वही दिखाते हैं। बट उन्होंने एक छोटे छोटे चीज़ को दिखाते ही नहीं है। बट ये जो है रियल एडवेंचर उन लोगों के साथ हुआ, क्योंकि बस जो है जब खराब हो गया था, वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए, ठीक है। फिर वो यानी कि जॉन बेल्जर जो है वो एक पैसेंजर के सामने गए थे और वहाँ पर नील डाउन होके, यानी कि वो भी वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। फिर से वो बीवीआर, फिर से वो बालू जैसा वो नहीं आ जाएगा करके वो लोग सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आई वॉच अ फ्लीटेड ऑफ द ब्यूजी ब्लैक विंग बर्ड, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बर्ड देखा जो बहुत ब्लैक विंग्ड है, उसका ब्लैक विंग है और बहुत बिजी ऐसा लग रहा था, वो चलते रहते हैं। उस जगह पर जाके उनको इतना अच्छा लगा, इतना खुशी मिला और इतना साइलेंस था, इतना हाईवे पे इतना म्यूज़िक का, ऐसे गाड़ी की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, इसमें से उसको बहुत ऐसे बिल्कुल चुपचाप सा आवाज़ सा मिला। और उसके मतलब खुशबू इतना वहाँ पर आ रहे थे उस पर्स की वजह से। और निडल वॉर्न बाय द समर, उस टाइम पे वहाँ पर उसका मौसम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निडल वार्म होता है, जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जो बहुत गर्मी भी नहीं, बहुत सर्दी भी नहीं, ठीक है, ऐसे समर में जो बहुत अच्छा वाला मौसम, ठीक है। टुगेदर दिस स्ट्रेंजर एंड आई ड्रिफ्ट फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड ऑफ आवर बैक टू द काम ऑफ द पॉन्ड, यानी कि साथ में अब वो स्ट्रेंजर लोग, वो जो पैसेंजर वहाँ पर फंसा हुआ है वो, और जॉन बेल्जर, वो सब लोग वापस अपने दुनिया में जाने वाले थे जहाँ पर बिजी वर्ल्ड है, ठीक है, उस काम से, उस जगह बहुत अच्छा सा, बहुत पीस सा है, उसमें से वापस आने वाले थे। फिर उसके बाद आई नोटिस डिम्पल मेड बाय नर्वस इंसेक्ट एंड द ग्रासी सरफेस ऑफ द पॉन्ड, वहाँ पर एक छोटा छोटा डिम्पल्स मतलब नर्वस इंसेक्ट है, ठीक है, वो सब वहाँ उस पॉन्ड के आमने सामने वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। एंड द पॉ प्रिंट ऑफ मड नियर बाय, वहाँ पर पॉ प्रिंट मीन्स रात को ऐसे बालू चढ़ जाते हैं, शेर चलते हैं, उन सब का फुट प्रिंट था। एंड बिलोंगिंग टू द एनिमल दिस मैट इज द डाउन इन द मून लाइट फॉर द ड्रिंक, जब वो लोग उस पॉन्ड में, जब मून लाइट होते, रात होते हैं, तो सब लोग वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है उस पॉ प्रिंट से, ठीक है। फिर उसके बाद बीवियर जो है फिर से आने लगे। अब इस टाइम वो बिल्कुल सामने था, उसका आइज जो है गीलापन सा, डार्क ब्राउन आइज था, एंड लुक्ड आवर वे, वो लोग उनको देख रहा था। परहैप्स शायद वो ये चाहता था, अपीयरेंस ऑफ पीपल सिटिंग इन द स्टेटस इन द एज ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि उनको ये लग रहा था, उस बीवियर को ये लग रहा था वो एच पे बैठा हुआ है, वो नदी के किनारे पे बैठा हुआ थे, वो सारा हमारी दुनिया का है, यानी कि एनिमल की दुनिया का है। उसी टाइम पे क्लाउड आया था, वो पहले सनी था तो उसके ऊपर क्लाउड आ गया था। फिर उसके बाद पॉन्ड का कलर, वो पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। जैसे ही वो उसका पानी का कलर चेंज होते हैं तो बीवियर का भी चेंज, वो बालू जैसा, वो स्क्वायरल जैसा, उसका भी मूड
चेंज हो जाता है। फिर टाइम निकल गया एंड हाउ मच, मतलब कितना टाइम निकल गया उसको बता नहीं सकते। वो भी उस लाइफ, मतलब पॉन्ड की लाइफ में देख के वो बिल्कुल गुम हो गया था, मतलब वो कितना टाइम तक वो वहाँ पर देखते रहे थे। फिर उसके बाद वो पीछे देखा, फिर वो अपने कार की तरफ गए थे, एक ऐसा जगह को छोड़ के जो उन्होंने बहुत अच्छी जगह देखा था, न्यूली डिस्कवर किया था। उसके बाद वो लोग बात भी नहीं किया था, उन्होंने वो इंटरव्यू लेने वाला था, वो इंटरव्यू भी नहीं लिया उन्होंने। आई डिडंट नीड टू स्पीक टू देम टू नो व्हाट हैपन टू दिस वंडर। इन सब के बारे में उनको कैसा लगा, उन उन लोगों को से एक्सपीरियंस शेयर करने में या बातें करने में, जो पैसेंजर के साथ कुछ बातें ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने आँखों से देख लिया था। ठीक है, उस जगह को देख के एनी प्लेस इज़ द नॉट, मतलब जो भी उन्होंने जगह देखा और जगह, सुंदर सुंदर जगह देखा, उस जगह को देख के वो बिल्कुल सेम नहीं था। ठीक है, सारे विजिटर्स जो है वो क्या होता है, हमेशा फिमिलियर को देखते हैं, क्राउडेड यानी कि जहाँ पर भीड़ है, टूरिस्ट प्लेस है, वहीं पर चले जाते हैं। वो अपने शेड्यूल को, मतलब अपने शेड्यूल को बिल्कुल टाइट रखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे। इसी तरह उसको ये नेक्स्ट इवेंट पे जाते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम कहीं घूमने, अगर दिल्ली घूमने जाओ तो हमें वहाँ पर ताजमहल देखना, आगरा जाना है। फिर उसके बाद हम या इंडिया गेट देखेंगे। इस तरह से एक एक जगह हम जो टूरिस्ट विजिट जहाँ पर क्राउड होते हैं, उस तरह से देख के ये छोटे छोटे चीज़ें वो मिस कर जाते हैं। Many were the same joyless expression of the man I first met. जो सबसे पहले उनको वो इंसान मिला था, उनको भी खुशी इसलिए नहीं मिला था, वो जब भी वो घूमने जाते थे तो फिर वही जगह देखते थे वो, क्योंकि वो टीवी में देखते वही जगह, वही वो न्यूज़पेपर में पढ़ते वही जगह उनको वहीं देखने को मिला। पीपल डिटेच फ्रॉम दे व्हाट दे कुड सी, यानी कि पीपल बिल्कुल एक तरह से एकदम से डिटैच हो जाता है उस क्राउडेड को देख के। मुझे ये मैंने देख लिया और मुझे नहीं देखना। एक ऐसा जगह होता है जिस जगह पे हम बार बार जाना चाहते हो, दैट इज़ द प्लेस। वहाँ पर एक फॉरेस्ट में उन्होंने एक पॉन्ड पे देखा। जब वहाँ पर वो पैसेंजर सारा अपना बस पे चल रहा था ऑन देयर ओन, दे हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस द प्लेस दे कम टू सी, यानी कि वो जिस चीज़ के लिए वो देखने के लिए आया था उन्होंने उससे ज़्यादा जो देखा था उन्होंने, ठीक है, जो जगह उन्होंने प्लान करके आया वो तो देख लिया, बट उससे भी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर एक स्पेशल देखा। फिर वो जाके आई चेक माई मैप, उन्होंने एक मैप चेक किया था, मैप में चेक किया था। जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस अच्छे जगह होता है वो मैप में ऐसे शोन करके होते हैं। तो जैसे उन्होंने मैप चेक किया था, वो लिटिल जो पॉन्ड है वहाँ पर दिखाया भी नहीं, उस मैप में देखा ही नहीं। विच मेड मी ऑल द स्वेटर, मुझे उससे भी अच्छा तभी लगा जब उस मैप में नहीं देखा, क्योंकि अगर मैप में दिखाते तो बहुत लोग आ जाते, तो वहाँ पर जो बर्ड्स है, ब्लैक विंग बर्ड्स है, वो बीवियर है, वो सब चले जाते, क्योंकि वहाँ पर फिर से शोर सब कुछ हो जाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन स्टैंडर्ड बस एंड अ पॉन्ड। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग, जो जॉन बैल्जर ने लिखा है, सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया हो। ओके, थैंक यू सो मच।